Hello everyone, I'm Kritarth. How are you? Obviously fine. Okay, so today's topic is food of Korea. So in the previous video we have discussed about clothing and the fashion of Korea, South Korea. Yeah. So South Korean food we shall talk about right now. So, since ancient times, the Korean people have believed that food and medicine shares the same origin and hence perform the same function, following the adage that food is the best medicine. देखो होता क्या है कि पुराने ही टाइम से चलता आ रहा है कि कोरियंस का मानना है कि फूड और जो मेडिसिन है वो एक बिल्कुल परफेक्ट रोल शेयर करती हैं हमारी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उनका मानना है कि फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उनका मानना है कि फूड एक सबसे अच्छी मेडिसिन है जिससे कि हमारी बॉडी डेवलप हो सके, अच्छे से फंक्शन कर सके और न्यू फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो उनका ये मानना है। They believe that health and illness alike come from the food they consume and how they eat it, and this idea has played a crucial role in the development of traditional Korean medicine, whose basic principle is that we should use medicine only after food has failed. देखो यहाँ पर कुछ सोचने की बात आती है कि जो कोरियन पीपल हैं, साउथ कोरियन पीपल, उन्होंने उनका मानना है कि जो हेल्थ और जो इलनेस होती है वो टोटली वहाँ से आती है जो हम खाना कंज्यूम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं हम, क्या खाते हैं हम और कितना हेल्दी खाना खाते हैं हम। ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी कोरिया की एक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेडिसिन का यूज़ जब कीजिए आप, जब आपके फूड से कोई आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रही है या फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, देन यू शुड यूज़ मेडिसिन। ओके, सो दिस इज़ अ कॉमन थिंग, एवरी पीपल यूज टू डू इट इन हिज लाइफ। हर आदमी इसको करता आता है अपनी लाइफ में और करता रहता है, और ये करनी भी चाहिए। कोरियंस पीपल का ये मानना और ये करना बिल्कुल राइट है, इसको मैं कभी गलत कहूँगा नहीं। ओके, ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन ऑफ फूड, हम वहाँ के अब कुछ ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ के पारंपरिक खाने का कैसे क्या होता है, वहाँ पर कौन कौन से पारंपरिक खाने हैं, वहाँ पर कैसे उनको खाया जाता है, मीन्स उनको खाने से क्या इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, कितना हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। आइए हम उन पर बात करते हैं। वन ऑफ द की वर्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल कोरियन फूड इज़ फर्मेंटेशन, a metabolic process that helps food to mature so that it can process, that helps food to be stored for a longer period. देखो फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फूड को लंबे समय तक कहीं रखे जाने के लिए हेल्प करता है। कोरियंस का ये मानना है कि फर्मेंटेशन एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। देखो भी अगर कोई खाना है उसमें आप फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हो और आपका वो खाना काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, तो इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई गलत प्रोसेस है। मेरा भी मानना यही है कि वो हेल्पफुल प्रोसेस है ह्यूमंस के लिए, काफ़ी लंबे टाइम तक फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, द कोरियन फूड्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशन ऑफ फर्मेंटेशन डेवलप्ड इन कोरिया। देखो एक सबसे जो अच्छे तरीके से जो फूड्स हमें बताते हैं कि कोरिया में जो फर्मेंटेशन डेवलप हुई है उसमें क्या उनके ट्रेडिशन हैं कोरिया में जो भी डेवलप हुए हैं, वो सबसे अच्छा क्या, कौन सी डिश या फिर कौन सा फूड रिप्रेजेंट करता है, वो है डियोंगजैंग, जिसको हम सोयाबीन पेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है गैंगजैंग, जिसे हम सोया सॉस कहते हैं। तीसरा है हमारा गोचूजैंग,
जैसे हम चिली पेस्ट कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ जियोटैगल, जैसे हम फर्मेंटेड फिश सॉस कहते हैं। ओके, द फर्मेंटेशन कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू सेवरल ईयर्स। देखो एक फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ना, उसको हम अगर अच्छी तरह से यूज़ करें तो वो सेवरल मंथ्स, बहुत सारे सेवरल मंथ्स तक भी चल सकता है, और सेवरल ईयर्स, काफ़ी सारे ईयर्स तक भी चल सकता है। तो मेरा मानना यही है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो सेवरल मंथ्स तक चलता है, सेवरल ईयर्स तक चलता है, तो प्रोटेक्शन कर सकता है। तो फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है। और हमें यहाँ से ये भी पता चल गया है कि कोरिया की ऐसी कौन सी डिशेज़ है जिन्होंने वहाँ का ट्रेडिशनल पारंपरिक खाना का स्वाद जो होता है वो बनाए रखा है, हमने पढ़ चुके हैं अभी। अब जैसे हमने सबसे पहले हमने कहा था कि इनमें पारंपरिक खाने जो है, इनमें ड्योंगजैंग, अभी मैंने बोला था सोयाबीन पेस्ट। अब ड्योंगजैंग सोयाबीन पेस्ट के बारे में बात करेंगे, और गैंगजैंग सोया सॉस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। Two of the most important items of traditional fermented food in Korea are doenjang and ganjang। सबसे दो ऐसे इम्पोर्टेंट फूड जो कि वहाँ के कोरिया के जो ट्रेडिशन है या फिर जो परंपरा है उसको बरकरार रखते हैं, वो यही हैं ड्योंगजैंग और गैंगजैंग। ये वहाँ की परंपरा को बरकरार रखते हैं, कहाँ की, साउथ कोरिया की। To make them, it is necessary to soak soyabeans in water and boil them until fully soaked। देखो इनको अगर अब हमें बनाना है, मान लीजिए हमें ड्योंगजैंग और गैंगजैंग को बनाना है, तो हमें करना क्या होगा, एक सबसे बड़ा नेसेसरी पॉइंट ये है, आप सोयाबीन्स को वाटर में बॉईल करिए, उबालिए, और उसे कुकड करिए, उसमें मीन्स उसे वहाँ पर बॉईल होने दीजिए। एंड देन अंटिल फुली कुकड, जब तक पूरी तरह से उबल ना जाए जब तक उसे वहाँ पर रखे रहने दीजिए। देन दे मस्ट बी पाउंडेड एंड फॉर्म्ड इनटू ब्रिक स्टैप्ड लम्स एंड लेफ्ट टू ड्राई फर्मेंट। अब उन्हें थोड़ी देर सूखने दीजिए, उन्हें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने दीजिए। फिर देन दे आर प्लेस्ड इन सॉल्टेड वाटर इन अ लार्ज pot along with dried red chili and heated charcoal which help remove impurities and odors during the fermentation process। अब देखो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, देखो नॉर्मली हम सोयाबीन को तो बॉईल करते ही करते हैं, फिर उन्हें सुखाते भी हैं, ये तो प्रोसेस चलता ही है। अगर आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको करना पड़ेगा, इन्हें एक पोट लीजिए, उसमें सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी में इन्हें रख दीजिए, और इसमें ड्राइड चिली, सूखी रेड चिली इसमें मिलाइए, और हीटेड कारकोल मिलाइए, जो कि हमारा बिल्कुल एक अच्छा फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। So the beans thus prepared are then left for about 2 to 3 months until they become fully fermented। देखो जो बीन्स हमने अभी उन पर जो अभी हमने काम किया है, जो हमने प्रिपेयर करी हैं, उनको हमें 2 से 3 महीने उन्हें हमें छोड़ देना होगा, मीन्स कहीं रख देना होगा, ताकि वो फुली फर्मेंटेड हो जाएं। दिस प्रोडक्ट शुड देन बी डिवाइडेड इनटू 2 solids and liquid, of which the farmer needs to be briefed for over 5 more months and later of over 3 months to develop a full flavor and taste। देखो इन्हें टाइम तो लगेगा 3 से 4 महीने फुली टेस्ट बनाने में, फुली डेवलप होने में, क्योंकि जैसे हमने अभी जिस प्रोसेस में पीछे हमने बात करी कि बॉईल करा और ये करा, ये मीन्स फुली प्रोसेस तो नहीं हुआ, हमने अभी उस पर काम करना शुरू ही किया है। फुली प्रोसेस जब होगा, हम जब अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 मंथ्स अगर उसको कैप्ट करेंगे, वो उसका जो टेस्ट है और जो वो, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, टेस्ट आ जाए, इसी से फुली फर्मेंटेड हो जाएगा वो खाना। जस्ट लाइक वाइन, सोया सॉस टेंड्स टू हैव अ रिच फ्लेवर एंड टेस्ट देन ब्रीव्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जस्ट लाइक जैसे कि वाइन होती है और सोया सॉस होते हैं, वो काफ़ी रिच होते हैं फ्लेवर और टेस्ट में,
फ्लेवर टेस्ट में काफ़ी रिच होते हैं, ताकि तो उन्हें जब भी तो उन्हें लॉन्गर टाइम तक रखते हैं, जब भी तो वो टेस्ट होते हैं। तो फॉर टुडे इट्स इनफ। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट फूड के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो अभी हमारा आगे का रह चुका है, जैसे कि गोकचैंग, डियोंगजैंग, लाइक दिस, जो भी आगे के टॉपिक्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।